कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कहाँ बिताते हैं? साल में करीब करीब 260 दिन ऑफिस में, दिन के 8-9 घंटे काम और महीने के अंत में एक सैलरी जो अक्सर आने से पहले ही खर्च हो जाती है। देखिए, पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उस पैसे को बढ़ाना असल चुनौती तो वो है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन किसी किताबी भाषा में नहीं, बल्कि एक कहानी के जरिए। अच्छा, तो एक सिचुएशन सोचकर देखिए। मान लीजिए कल सुबह उठते ही आपके अकाउंट में अचानक 1 लाख रुपए आ जाते हैं। हो सकता है कोई बोनस हो या परिवार से मिला कोई तोहफा। अब सवाल ये उठता है कि इस पैसे का क्या किया जाए। और बस यहीं से असली उलझन शुरू होती है, जो आज के हमारे विश्लेषण का बिल्कुल केंद्र है। ये कहानी है रोहन, मीरा और अर्जुन की। तीनों की कमाई लगभग एक जैसी थी, सपने भी एक जैसे थे कि भाई कुछ सालों में इतनी दौलत बन जाए कि पैसे का डर ही खत्म हो जाए। लेकिन उनके सोचने का तरीका, उनका नजरिया बिल्कुल अलग था, और इसी एक फर्क ने उनकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी को बदल कर रख दिया। तो सबसे पहले मिलते हैं रोहन से। रोहन उस तरह का इंसान है जो सोचता है, अरे यार अभी पैसा डालो वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। वो बाजार के शोर, एक्साइटमेंट और हाइप से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। तो रोहन ने जो रास्ता चुना वो था लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी एकमुश्त निवेश। हुआ ये कि उसके पापा ने उसे 1 लाख रुपए दिए, और ठीक उसी वक्त हर तरफ खबर चल रही थी कि बाजार तो भाई अपने ऑल टाइम हाई पर है। रोहन को लगा कि अगर अभी पैसा नहीं लगाया तो ये ट्रेन छूट जाएगी, और उसने पूरा का पूरा पैसा एक साथ एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दिया। और शुरू में तो सब कुछ एकदम बढ़िया लग रहा था। रोहन का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। सिर्फ 6 महीनों के अंदर उसके 1 लाख रुपए 12% के मुनाफे के साथ 1,12,000 बन गए। वो दोस्तों को लेक्चर देने लगा कि देखो बाजार में पैसा बनाना कितना आसान है। लेकिन फिर कहानी बदल गई। ग्लोबल टेंशन्स और बढ़ती ब्याज दरों की वजह से विदेशी निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते बाजार तेजी से गिरने लगा। जो बाजार कल तक दोस्त लग रहा था, अब वही दुश्मन लगने लगा था। रोहन अब रोज अपना पोर्टफोलियो देखता और उसका दिल धक धक करने लगता। 1 लाख रुपए का निवेश घटकर पहले 90,000 रुपए हुआ, फिर 85,000 रुपए, और एक दिन वो सिर्फ 82,000 रुपए रह गया। अब दिमाग काम नहीं कर रहा था, सिर्फ डर और घबराहट हावी हो चुकी थी। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है, उसी डर में रोहन ने वो फैसला ले लिया जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने नुकसान में अपना सारा पैसा निकाल लिया। असल में उसका निवेश गलत नहीं था, गलत था उसका घबराहट में बेचने का फैसला। बाजार की गिरावट तो टेम्पररी थी, लेकिन इस एक फैसले ने उसके नुकसान को परमानेंट बना दिया। अब मिलते हैं मीरा से। देखिए, मीरा कोई फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं थी, और ना ही वो रोज रोज बाजार के उतार चढ़ाव पर नजर रखती थी। वो एक डिसिप्लिन्ड, एक स्थिर सोच वाली निवेशक थी। मीरा ने चुना SIP का रास्ता। उसने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी कि अगर महीने के अंत में जो पैसा बचेगा उसे इन्वेस्ट करने का इंतजार किया तो वो पैसा कभी नहीं बचेगा और निवेश कभी नहीं होगा। उसने अपने लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त नियम बनाया। जैसे ही महीने की पहली तारीख को सैलरी आती, पहला पैसा सीधा SIP में कट जाता। कोई ड्रामा नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बस एक अनुशासन। उसने हर महीने 10,000 रुपए की SIP शुरू कर दी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब रोहन जैसे लोग बाजार गिरने पर डर रहे थे, तब मीरा को फायदा हो रहा था। कैसे? क्योंकि उसी 10,000 रुपए में उसे अब ज्यादा यूनिट्स मिल रही थीं, और जब बाजार वापस ऊपर जाता तो वही यूनिट्स ज्यादा कीमत की हो जाती। मतलब उसने बाजार को नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल किया। अब आते हैं अर्जुन पर। अर्जुन ने रोहन और मीरा दोनों को बहुत ध्यान से देखा था। वो ना तो रोहन की तरह पूरी तरह से इमोशनल होना चाहता था, और ना ही मीरा की तरह पूरी तरह से ऑटो पायलट मोड पर। उसने एक बीच का रास्ता निकाला। अर्जुन के दिमाग में एक स्मार्ट SIP, या कह लीजिए एक मॉडिफाइड SIP का आइडिया आया। इसमें अनुशासन तो SIP वाला ही था, लेकिन निवेश की रकम बाजार के मिजाज के हिसाब से थोड़ी बहुत बदलती थी। देखिए, अर्जुन ने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई थी। उसने अपने लिए बहुत सीधे सादे नियम बनाए। जब उसे लगा कि बाजार बहुत ज्यादा महंगा चल रहा है, तो उसने अपनी SIP घटाकर 5,000 रुपए कर दी। जब बाजार नॉर्मल था तो 10,000 रुपए की SIP चलती रही। और जब बाजार बहुत सस्ता लगा, जब सब लोग डर रहे थे, तब उसने अपनी SIP बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी। वो बाजार की भविष्यवाणी नहीं कर रहा था, वो सिर्फ बाजार की स्थिति पर रिएक्ट कर रहा था। तो चलिए अब जरा टाइम में 5 साल आगे चलते हैं
और देखते हैं कि इन तीनों दोस्तों की अलग-अलग स्ट्रैटेजी का आखिर नतीजा क्या निकला। अब इस स्लाइड पर जो आंकड़े हैं ना, वे पूरी कहानी खुद बयां करते हैं। रोहन डर के कारण नुकसान में रहा। मीरा ने अनुशासन के साथ 6 लाख रुपए का निवेश करके लगभग 8.6 लाख रुपए बनाए, जो कि शानदार है। और अर्जुन, जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाकर समायोजन किया, उसने लगभग 6.3 लाख रुपए का निवेश करके 9.3 लाख से भी ज्यादा बना लिए। ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि कैसे अर्जुन के छोटे छोटे स्ट्रैटेजिक बदलावों ने उससे मीरा के मुकाबले लगभग 70,000 रुपए का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया। और ये पैसा किसी जैकपॉट से नहीं आया है, ये बाजार गिरने पर थोड़ा ज्यादा निवेश करने की समझदारी से आया था। अब असली सवाल पर आते हैं कि इन तीनों में से कौन सा रास्ता किसी के लिए सबसे सही है। क्योंकि देखिए, एक ही जूता हर किसी के पैर में फिट नहीं होता, वैसे ही एक ही स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए काम नहीं कर सकती। सही विकल्प असल में किसी की स्थिति और उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। अगर कहीं से एक मुश्त पैसा आया है और आप बाजार के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं, तो लमसम एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आती है, तो डिसिप्लिन्ड एसआईपी से बेहतर कुछ नहीं। और अगर बाजार की थोड़ी बहुत समझ है, तो एक मॉडिफाइड एसआईपी आपको एक्स्ट्रा फायदा दे सकता है। अब एक पल के लिए रुककर सोचिए, रोहन, मीरा या अर्जुन, इन तीनों में से किसकी सोच और किसका तरीका आपके अपने व्यक्तित्व से सबसे ज्यादा मेल खाता है? और आखिर में सबसे बड़ी सच्चाई यही है, निवेश में कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी है, ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक निभा सकते हैं। सबसे बेहतरीन प्लान भी अगर बीच में छोड़ दिया जाए तो नतीजा 0 होता है। दौलत रातों रात नहीं बनती, ये उन छोटे छोटे बोरिंग फैसलों से बनती है जिन्हें लगातार सालों साल दोहराया जाता है। तो असल सवाल यह है कि आपकी पर्सनैलिटी के लिए वो कौन सी रणनीति बनी है जिसे आप कभी नहीं छोड़ेंगे।